जय हिंद बच्चों, आपका हमारी YouTube चैनल विजय सर की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, पहले वह इन वीडियो को देख ले, ताकि इस वीडियो में आने वाली जितने भी अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो दूर होते रहे। वीडियो को देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का शेष भाग इस वीडियो में। तो उसके आगे का हम लोग टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बच्चों, ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर 1-2 साल छोड़ दिया जाए या तो कंटिन्यूअस बार बार ये टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था इसी चीज़ को, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ पे हमने देखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाला था, उसकी 2 पोजीशन को लिया था। एक पोजीशन लिया था अक्षीय स्थिति और दूसरा पोजीशन लिया था निरक्षीय स्थिति। उसी चीज़ को यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव को निकालना चाहेंगे। इसकी भी 2 पोजीशन होंगी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इसमें हम लोग देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पे विभव का सूत्र क्या आता है, निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव का सूत्र क्या आता है। लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। हमने चैप्टर 1 को जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव की बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं जो है वैद्युत द्विध्रुव का डिस्कशन कर दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव हमने कहा था कि यह एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 आवेश परस्पर आपस में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं और ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इन्हीं सिस्टम को हमने कहा था, ये सिस्टम का नाम दिया था कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताया था कि इनमें से किसी एक आवेश को ले लीजिए और इनके बीच की दूरी ले लीजिए, इनका गुणनफल करके देखिए तो ये आएगा 2QL, और जिसको हम P से डिनोट किए थे। और हमने ये कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने देखा है कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, लेकिन जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। बच्चों, इसको हमको बताना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो ये आपको समझ में आएगा। इसलिए हमने एक बार इसका रिवीजन कर लिया। जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सिस्टम आपका जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है। इनको अल्प दूरी पे रखा गया 2 आवेशों को, जिनके बीच की दूरी हमने क्या है L माना है। इसका मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को हमको ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, इसलिए इसकी स्थितियां 2 बनेंगी। एक बनेगी इसकी अक्षीय स्थिति, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं इंड ऑन पोजीशन। दूसरी निरक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बच्चों, इन 2 पोजीशन पे हम वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट नहीं देखा है
तो आपसे गुजारिश है कि आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लें, ताकि आपको इस वीडियो में आने वाले कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको क्लियर होते चले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो पहली स्थिति है, जिसको हम अच्छी स्थिति, और एक नाम इसका और है जिसको हम कह सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। इस पोजीशन पे हम जो है वैद्युत विभव को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को डालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव अगर आपके अंदर कुछ चाह कर गुजरने की इच्छा है तो वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान लगा कर देखें। मैं दावा करता हूँ कि आपको ये परीक्षा में 100% नंबर के साथ आपको प्राप्ति होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूँ। अभी हमने डिस्कशन किया कि वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो आवेश परस्पर विपरीत दिशा में और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो 2l होती है। इस निकाय का जो मध्य बिंदु है, इस द्विध्रुव को हम AB के नाम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और इसके अच्छी स्थिति में बच्चों, इसकी अच्छी स्थिति हमने डिस्कशन किया था कि इसके अक्ष की सीध में एक रेखा जो खींची जाती है वही बच्चों अच्छी स्थिति होती है। और इसी अच्छी स्थिति पे कोई बिंदु हम P ले रहे हैं, जिस पे इस द्विध्रुव के कारण इस पे हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हम इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मान लेते हैं कि मैं इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस आवेश से इसकी दूरी प्लस Q आवेश से दूरी इसकी r-l होगी और माइनस Q आवेश से जो इसकी दूरी होगी बच्चों ये हो जाएगी r+l होगी। तो ये हमने एक सिस्टम बना दिया गया। अब क्या करना हमको बच्चों, इस आवेश के कारण इस पे विभव ज्ञात करना, इस आवेश के कारण इस पे विभव ज्ञात करना है। तो इसको याद करने के पहले हम इस सिस्टम को लिख लेते हैं जो हमने किया है। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी दो l है। यह एक
ऐसे माध्यम में स्थित है, यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परा वैद्युतांक के है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। फिर से देख लीजिए बच्चों, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q + q आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी जो है वो 2l है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P ली गई है जो इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर स्थित है। इसी बिंदु पर हमको इन आवेशों के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, +q आवेश के कारण इस बिंदु P की दूरी ज्ञात कर लेते हैं जो r - l है, और -q आवेश के कारण इस बिंदु पर P पर दूरी ज्ञात कर लेते हैं जो r + l है। इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं +q आवेश से बिंदु P की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसको हम कह सकते हैं BP बराबर, बच्चों चित्र में देखिए, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम l मान लें तो r में से l को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r - l, और -q आवेश से q आवेश से बिंदु P की दूरी जिसको हम AP कह सकते हैं, ये देखिए AP यहाँ से यहाँ तक l है, यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी l है और यहाँ से यहाँ तक है। तो बच्चों r और l को जोड़ लेंगे, वही AP की दूरी होगी। तो अगर हमको दूरी पता है तो हमको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो सूत्र होता है वो उसके दूरी पर ही निर्भर करता है। तो देखते हैं, पहले निकालते हैं +u आवेश के कारण, फिर -q आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं। तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चूँकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव इस
सूत्र का जो डेरिवेशन है, जिसका सूत्र निकला था v बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r। तो इसको हमने वीडियो के पार्ट 2 में डेरिवेशन किया है। आप जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र कहाँ से आया है। इस सूत्र को अवश्य देख ले। अब इसी सूत्र के से हम यहाँ पर दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों के कारण विभव निकाल सकते हैं। ये हमारा एक प्रकार का वैद्युत विभव किसी बिंदु पर ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव मान लेते हैं V1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई ε0। चूँकि परावैद्युत माध्यम में है तो यहाँ परावैद्युतांक के लिख देंगे और यहाँ पे Q बटे दूरी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस आवेश से प्लस क्यू आवेश से जो दूरी है वो क्या है, हमारा BP है। BP चूँकि BP बराबर R माइनस L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L, तो V1 बराबर 1/4 पाई ε0 Q/R माइनस L। इसको समीकरण 1 पुट कर दीजिए। अब बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको आप वीडियो को स्किप करके नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कुछ भी नहीं करना है। आपका क्यू है, चूँकि ये अदिश राशि है तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखा जाएगा और आर की जगह यहाँ से यहाँ तक की दूरी AP है और चित्र में देख सकते हैं AP का मान जो है R प्लस L के बराबर है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको हम V2 मान ले रहे हैं। 1/4 पाई ε0 के और यहाँ माइनस Q बटे AP, इसको ऐसे कर लीजिए। या AP की वैल्यू R प्लस L, R प्लस, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है। बिंदु P पे हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। चूँकि विभव एक अदिश राशि है तो यहाँ पे जो बिंदु P पे परिणामी विभव होगा उन दोनों के योग के बराबर होगा। सदिश राशि में ऐसा नहीं होता। सदिश राशि में हम सदिश के नियमों का पालन करते हैं। अगर दोनों वेक्टर राशियाँ एक ही दिशा में होती है तो हम उनका परिणामी उनके योग के बराबर कर लेते हैं। अगर दोनों वेक्टर राशियाँ विपरीत दिशा में होती है
तब उनका परिणाम ही हम उनके अंतर के बराबर करते हैं। लेकिन अगर अदिश राशि है तो उसको हम साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V, V1 तथा V2 के योग के बराबर होगा, क्योंकि विभव अदिश राशियां हैं। अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q बटे R प्लस L। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ राशियाँ ऐसी है जो कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q दोनों कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बाहर कर ले रहे हैं Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। उसके बाद इसमें क्या बचा, 1/R माइनस L और यहाँ क्या बचेगा 1/R प्लस L। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/R माइनस L प्लस 1/R प्लस L, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। आइए इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पे देखिए हर जो है अलग अलग है, R माइनस L, R प्लस L, तो इनका जो एलसीएम होगा इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो एलसीएम को हम कहाँ लिखते हैं बच्चों, R माइनस L, R प्लस L, इनके बीचों बीच में हम लिखते हैं। और फिर इस चीज़ को इससे डिवाइड करते हैं तो R माइनस L कट जाएगा, तो R प्लस L का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, R प्लस L। यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे R प्लस L कटेगा, R माइनस L से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको बच्चों क्या मिलेगा, R माइनस L। तो इसको सॉल्व करते हैं, Q बटे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसका देखिए आप आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, और यहाँ पे बच्चों आप एक सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी अगर सूत्र हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कहा जाता है बच्चों वर्गांतर। इसी सूत्र का यूज करिए तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ये माइनस एल है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे आपका क्या है माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और जब माइनस होगा तो इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी गाइस, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और एल मिल के हो जाएंगे 2l, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब v इक्वल टू इसको गुणा करा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा करेंगे 2q एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं जो आर लिया गया है यहाँ से यहाँ तक, वो एल की तुलना में काफ़ी बड़ा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो एल स्क्वायर इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको नेगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूँकि आर इज़ ग्रेटर देन एल, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2ql बटे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर से इरेज करते हैं, तो इसको नोट करते हैं यहाँ से, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2ql बटे आर स्क्वायर। चूँकि p इक्वल टू 2ql द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे हम 2ql की जगह पे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा p बटे आर स्क्वायर। निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1, इसलिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर स्क्वायर। तो ये रहा बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा गया बच्चों कि जो v है वह इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जबकि हमने
इसी को पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में जब बात किया था तो जो तीव्रता निकली थी वह उसके क्यूब के विलोमानुपाती होता है। तो याद रहे बच्चों, कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विकल्प में दे दिया जाता है कि ये संबंध सही है, तो विभव जो होता है दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति जो भी होता है उसके घन के विलोमानुपाती होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। आइए इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र का क्या प्राप्त होता है चैप्टर के माध्यम से देखते हैं। तो इसको करते हैं इरेज। अभी तक अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। तो 1 2 3 स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसका दूसरा भाग देखते हैं। निरक्षी स्थिति के लिए बच्चों वीडियो को ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, पूरे अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे बच्चों तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार आपका ये टॉपिक है जिसको मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी कुछ बच्चों को कहीं से कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से उस प्रॉब्लम को हम क्या करने दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसकी दूसरी जो स्थिति है यहाँ पे बच्चों मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे निरक्षी स्थिति कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ और मैं लिख दे रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षी रेखा भी बोल सकते हैं, निरक्षी रेखा जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन पर वैद्युत विभव तो हम एक सिस्टम बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो 2 आवेशों से मिलकर बना होता है, विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, परिमाण में दोनों समान होते हैं, जिनको हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी निरक्षी रेखा पर हम इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से निरक्षी रेखा पर स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पे हमको इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिगर को हमने बना दिया। फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो POA और POB एक प्रकार के समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियाँ हैं, यहाँ से हमने R माना है और ये इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक इसका L होगा। सिस्टम हमारा 2L का होता है और इसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक बिंदु P है। इस द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना, तो हम लिखते हैं माना कि
एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वही चीज़ कि इस आवेश के कारण विभव और इस आवेश के कारण विभव, दोनों आवेश के कारण हम विभव की गणना कर लेते हैं। चूँकि विभव अदिश राशि है तो बिंदु P पे जो परिणामी विभव होगा उनके योग के बराबर हो जाएगा और योग करने पे जो राशि प्राप्त होगी वही हमारा इस बिंदु पर परिणामी विभव होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, दूरी देख लेते हैं। चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज AOP में यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, O है, P है, A है, ये है आपका, ये दूरी L है, ये दूरी R है। हमको AP नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारा AP का स्क्वायर बराबर लंब है OP का स्क्वायर, आधार है AO का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर और AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। यहीं पे हम BP निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज POB में, POB को अगर हम दिखाते हैं तो ये है O, ये है B, ये है P, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है। तो इसी प्रकार
पी वी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो पी वी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पी वी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये दूरियां हमको ए पी और पी वी मिल गई। स्पष्ट है ए पी बराबर पी वी के। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना करते हैं। तो यहाँ पे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R की जगह यहाँ पे PB है तो PB का मान रख लेते हैं। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे PB का मान हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो आपका ये V1 बराबर यहाँ है तो ये हो जाएगा V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ माइनस क्यू बटे अंडर रूट आपका जो है AP जो था वो जो AP होगा वही दूरी यही भी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चित्र में आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इधर भी दिखा सकते हैं और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसको भी दिखा सकते हैं। तो ये रहा हमारा समीकरण 2। अब आप जानते हैं V1 और V2 जो है अदिश राशियां हैं तो परिणामी जो होगा इनके योग के बराबर होगा। तो लिख देते हैं चूँकि V1 तथा V2 दोनों अदिश राशियां हैं अतः इनका परिणामी विभव इनके योग के बराबर होगा। यूँ कह सकते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अर्थात V बराबर V1 प्लस V2, V1 तथा V2 का मान रखने पर तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q बटे R। तो V बराबर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और देखिए Q ये भी कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा 1
प्लस यहाँ बच जाएगा -1। तो v बराबर q बटे 4πε0। तो एक प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। एक में से एक जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 0। ये हो जाएगा 0। और 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो राशि कौन सी प्राप्त होती है 0, अर्थात वोल्ट कह सकते हैं 0 वोल्ट। तो बच्चों हमने देखा कि उसकी निरक्षीय स्थिति पर जो हमको वोल्टेज प्राप्त हुआ, परिणामी वोल्ट प्राप्त हुआ, विभव प्राप्त हो गया, वो क्या हो रहा है 0 हो रहा। और इसके पहले जब हम अच्छी स्थिति में देखा था तो विभव हमारा उसके दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती प्राप्त हो रहा है। तो इस चीज़ को बच्चों नोट कर लीजिए। ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसको एक बार आप लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, बार बार लिखिए। एक बार ऐसा समय आएगा कि आप खुद लिख लेंगे, तो आप लिखना पड़ेगा, आपको लिख के ही याद करना पड़ेगा। लिखने से बच्चों क्या होता है, इसमें कोई भी डाउट रहता है तो वो डाउट दूर हो जाता है। अगर आप इसको रटेंगे तो रट के बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। रट के बच्चे याद करते हैं तो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसको कॉपी पर लिख करके 2-3 बार लिखेंगे, चौथे बार अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने स्टडी किया अध्याय 2 का जो वैद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत विभव का जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर हमको विभव ज्ञात करना है तो इसकी 2 स्थितियाँ संभव है। एक स्थिति संभव है अच्छी स्थिति और दूसरी स्थिति संभव है निरक्षीय स्थिति। फिर हमने अच्छी स्थिति पर द्विध्रुव के कारण उसके वैद्युत विभव का सूत्र निकाला। आसान शब्दों में बच्चों को कहीं भी से कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि हम समझ सकते हैं हर एक जहाँ भी कोई डाउट था तो हमने वहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया है। फिर भी अगर किसी भी बच्चों को कहीं भी कोई चीज़ डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधार करके समझा करके आपके मन में जो डाउट है उसको दूर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। हर बच्चों से यही गुजारिश है, जो बच्चे हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन रोज़ हमारे वीडियो को देखते हैं, बार बार कमेंट आ रहा है कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आज सर आप जो है वीडियो बनाइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री पे वीडियो बनाइए, कक्षा 9 का वीडियो बनाइए, कक्षा 10 का वीडियो बनाइए। ठीक है बच्चों, समय मिलेगा तो हम हर क्लास का वीडियो बनाते रहेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग जो है अध्याय 2 जो कक्षा 12वीं का है भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों में बच्चों समय मिलेगा तो हम केमिस्ट्री का वीडियो बनाने वाले हैं। शीघ्र ही आपके सामने केमिस्ट्री का वीडियो होगा। उसका भी चैप्टर बाय चैप्टर हम एक एक चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो हमको लाइक कर रहे हैं वो परीक्षा में उनका जो है 90 प्लस स्कोर होना चाहिए। बोर्ड में वो तो 90 प्लस ला के रहेंगे। मेरी गारंटी है कि मेरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से एक बार कह रहे हैं ना 2 बार लिख करके मैं इस आसानी से हर जहाँ पे कोई डाउट हुआ है मैंने उसको क्लियर किया है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा या डाउट होगा तो उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस चीज़ को आपको उस चीज़ का उपाय बता सकेंगे। ठीक है, ये चैप्टर
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में ये टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण हर साल बच्चों हमारे सेट जो छपते हैं, बहुत सेट छपते हैं, तो हर सेट में ज़रूर ये रहता है। हो सकता है अगला सेट जो आए वो आपका ही बारी हो और इसमें आप इस चीज़ को पढ़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने अध्याय 2 को स्टडी किया, जो वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव में अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति को पढ़ा। सरल भाषाओं में आपको देखा कि अच्छी स्थिति में कुछ और आ रहा है, निरक्षीय स्थिति में इसका कुछ वोल्टेज और आ रहा है। हमने इसको क्लियर किया। अगर बच्चों इस वीडियो को देखने में अच्छा लग रहा है या अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कई लोग बच्चे चैनल पे पहली बार जो जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं उस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूं और आप उसको पढ़ करके परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वो लोग अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जो भी वीडियो निकले तो आपको सबसे पहले पहुँचे नोटिफिकेशन और आप हमारा वीडियो देख करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं ताकि आपका जो लाइफ आने वाले दिनों में सिक्योर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मैं बाय बाय कहता हूँ और जय हिंद जय भारत कहता हूँ।